इंडोनेशिया में इतवार की प्रार्थना के दौरान एक रोमन कैथोलिक चर्च के बाहर कम से कम एक खुदकुशी हमला आवर ने धमाका कर दिया, जिसमें 10 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि जनूबी सलावेसी सूबे के शहर मकासिर में प्रार्थना में शामिल हुए लोगों में से किसी के जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। जनूबी सलावेसी पुलिस के सरबराह ने कहा है कि धमाका सुबह 10:45 पर हुआ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार के रोज़ अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम में मन की बात के 75वीं एडिशन में वतन अजीज़ से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक साल कबल कोरोना लॉकडाउन से कबल आम की तरफ से मनाए गए जनता कर्फ्यू को कामयाब करार देते हुए कहा कि जनता कर्फ्यू दुनिया में मिसाल बन गया। उन्होंने कहा कि जनता कर्फ्यू के मौके पर आवाम ने जो ताली और थाली बजाई, उससे कोरोना वायरस तिब्बी अहलकार की हौसला अफजाई हुई है और उन्होंने पूरे साल बेहतरीन काम किया। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने आंध्र प्रदेश में नेल्लोर के नज़दीक हुए सड़क हादसे में हलाक शुदगान की ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि आंध्र प्रदेश में नेल्लोर के नज़दीक हुए सड़क हादसे में मरने वालों और उनके घर वालों की ताज़ियत का इजहार करता हूँ। जख्मियों के जल्द सेहतयाब होने के लिए ईश्वर से दुआ करता हूँ। म्यांमार में फौजी बगावत के खिलाफ होने वाले मुजाहिरों पर क्रैकडाउन के दौरान कम से कम 114 शहरी हलाक हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फ़ौज ने पुरअमन मुजाहिरीन पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में इतनी बड़ी तादाद में आम शहरी हलाक हुए। गुज़िश्ता माह फौजी बगावत के बाद ये मुल्क में मुहलिक तरीन दिन था। मुल्क के 44 शहरों और कस्बों में लोगों की हलाकतें हुई हैं, जिससे मुजाहिरीन के खिलाफ फ़ौज का जुल्म सितम आया है। महाराष्ट्र में कोरोना इन्फेक्शन की रफ्तार लगातार तेज़ होती जा रही है। हालात इस कदर फिक्र अंगेज़ हो गए हैं कि कई शहरों में लॉकडाउन जैसे इक़दाम उठाने पड़ गए हैं। बेकाबू कोविड-19 की वजह से ही रियासती हुकूमत ने 28 मार्च से नाइट कर्फ्यू लगाने का फ़ैसला कर लिया था। इसी दरमियान महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजित पुरा ने एक बड़ा बयान मंजर आम पर दिया है। उन्होंने रियासती आवाम को मुकम्मल लॉकडाउन की तंबीह दे डाली है। कांग्रेस लीडर राज्यसभा में हज़ब मुखालिफ लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हफ्ते के रोज़ दावा किया है कि आसाम में बीजेपी ने अपनी शिकस्त रिजल्ट से पहले ही मान ली है। उन्होंने कहा है कि आसाम इंतखाबात की पूरी मुहिम में बरसर इक़्तिदार पार्टी बीजेपी गुज़िश्ता 5 सालों की अपनी कारकर्दगी से मुतालिक सवालों के जवाब देने से भागती नजर आई है। हिंदुस्तान में एक मरतबा फिर कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा हो रहा है और कोरोना का टीकाकारी का भी अभी इस पर कोई असर नहीं आ रहा है। बढ़ते मामलों के पेश नज़र मुतअद्दिद रियासतों में कई तरह की पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो चुकी है। वहीं कौमी राजधानी दिल्ली में मरीजों की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। महाराष्ट्र में आज से नाइट कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। वहीं दिल्ली में तकरीबात के लिए मेहमानों की तादाद तय कर दी गई। इसके अलावा मध्य प्रदेश में इतवार के रोज़ के मुकम्मल लॉकडाउन का दायरा बढ़ाकर 12 शहरों तक कर दिया गया। सदर रामनाथ कोविंद 30 मार्च को दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में बाईपास सर्जरी करवाएंगे। जुमा के रोज़ उन्हें सीने में तकलीफ के साथ आर्मी के एक हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जिसके बाद वहां के डॉक्टरों के मशवरे पर हफ्ते के रोज़ दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल दाखिल किया गया। तिब्बी मायना करने वाले डॉक्टरों ने बाईपास सर्जरी का मशवरा दिया। राष्ट्रपति भवन के दफ्तर ने कहा है कि एम्स के डॉक्टर इस महीने की 30 तारीख की सुबह सदर जमहूरिया की बाईपास सर्जरी अंजाम देंगे। साबिक क्रिकेटर यूसुफ पठान कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए हैं। उन्होंने आज कोरोना के अलामत पाए जाने पर कोरोना टेस्ट करवाया, जिसमें उनकी रिपोर्ट मुस्बित बरामद हुई। डॉक्टरों के मशवरे पर यूसुफ पठान घर में ही क्वारंटाइन हो गए हैं। यूसुफ पठान ने कहा है कि उनमें कोरोना की मामूली अलामत पाई गई है। उन्होंने कहा है कि चंद दिनों से उनसे मुलाकात करने वाले भी अपने अपने कोरोना टेस्ट करवा लें।